हेलो फ्रेंड्स, मैं जाहिद अली अंसारी हाईटेक कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर में या लैपटॉप में किस तरीके से हम लोग हिंदी या मराठी फ़ॉन्ट में टाइपिंग कर सकते हैं। हम लोग जब पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसमें सिर्फ इंग्लिश फ़ॉन्ट रहता है और हम लोग सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ कर पाते हैं। जिस तरीके से मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिर्फ इंग्लिश फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं। तो हम सिर्फ इंग्लिश में ही टाइपिंग कर सकते हैं। अगर हमको हिंदी या मराठी फ़ॉन्ट टाइप करना है तो हमको उस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए आज मैं आपको बहुत सारे इजी मेथड्स, 3 टाइप के इजी मेथड्स बताने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप ये सारे मेथड्स को देखने के बाद बहुत आसानी से अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में हिंदी या मराठी में टाइपिंग कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। आपको ये बहुत यूज़फुल आपके लिए है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और हमको आए दिन हिंदी या मराठी में टाइपिंग करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, इंग्लिश के अलावा। तो अगर हमको ये जानकारी रहेगी तो हम बहुत आसानी से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में हिंदी या मराठी फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आसान मेथड है कि किस तरीके से हम, जैसे अभी मुझको हिंदी में टाइपिंग करना है तो उसका फ़ॉन्ट डाउनलोड करना रहता है। तो जितने भी फ्री फ़ॉन्ट हैं वो हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर फ्री फ़ॉन्ट नहीं है तो उसको परचेज़ करना पड़ता है। जैसे सपोज़ अगर हमारी कोई डिज़ाइनिंग की या प्रिंटिंग प्रेस की शॉप है जिसमें हमको अलग अलग स्टाइल के फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हिंदी के हो या इंग्लिश के हो, तो वो फ़ॉन्ट, बहुत सारे फ्री फ़ॉन्ट इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट हम लोगों को परचेज़ करने पड़ते हैं। तो जो नए फ़ॉन्ट जैसे जैसे ईजाद होते हैं तो वो फ़ॉन्ट पहले तो वो पेएबल रहते हैं, बाद में उसको फ्री कर दिया जाता है। लेकिन आज भी बहुत सारे फ़ॉन्ट ऐसे हैं जिनको हमको ख़रीदना पड़ता है। तो जैसे अभी हिंदी फ़ॉन्ट के लिए हमको कृतिदेव या शिवाजी फ़ॉन्ट का यूज़ करना रहता है। तो अगर हमको डाउनलोड करना है तो हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड कृतिदेव या डाउनलोड शिवाजी फ़ॉन्ट लिखेंगे। लिखने के बाद में यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे हम डाउनलोड ऑल हिंदी फ़ॉन्ट्स करते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए इंडिया, ये हिंदी typing.info ये साइट ओपन हो गई है। यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट की लिस्ट आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कृतिदेव के बहुत सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल यहाँ पे फ्री अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, इस साइट पे। और जो फ़ॉन्ट हमको अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कृतिदेव 016, इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब हम ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, जब टाइपिंग करेंगे तो अपने डॉक्यूमेंट पे वो किस तरीके से नज़र आएगा वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे सपोज़ ये बोल्ड है थोड़ा, ये इटैलिक है। मैं इसको और आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ कि देखिए ये बोल्ड है, इटैलिक है, और इसी तरीके से और अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो जो भी फ़ॉन्ट मुझको इंस्टॉल करना है वो फ़ॉन्ट मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। जैसे 011 मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में इसके बाद मुझको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के 2 तरीके हैं। इस पर डबल क्लिक करके मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर लूँगा, या इसको कॉपी करके कंट्रोल पैनल के फ़ोल्डर में जाके, वहाँ फ़ॉन्ट नाम का एक फ़ोल्डर मिलता है कंट्रोल पैनल में, और उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा तो भी रजिस्टर हो जाएगा। और आसान तरीका ये है कि इसको डबल क्लिक करके, यहाँ इंस्टॉल बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये देखिए फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो गया है। अब जब मैं इसको किसी भी एप्लीकेशन में चेक करूँगा, जैसे सपोज़ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अभी तो इंग्लिश फ़ॉन्ट है ये, लेकिन अगर मुझको हिंदी में टाइप करना है तो जो जस्ट अभी मैंने इंस्टॉल किया है कृतिदेव का फ़ॉन्ट, देखिए वो यहाँ पे आ गया है 011 कृतिदेव का ये फ़ॉन्ट आ गया है। इसको आपको जस्ट सिलेक्ट करना है और उसको यूज़ करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आप उस फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं, उसमें टाइप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके आपको जो, अगर हिंदी में टाइप करना है तो हिंदी का फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है, और अगर इंग्लिश में टाइप करना है तो आपको यहाँ से इंग्लिश फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है। तो इंग्लिश फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे तो
आपको यहाँ से इंग्लिश में लिखा जाएगा, और अगर आप हिंदी में टाइप करना है तो आप यहाँ से हिंदी फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे तो आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों ये पहला तरीका रहा। और दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप ये दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरे लैपटॉप पे अभी जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे दूसरा तरीका यूज़ करने के लिए आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यहाँ पे बहुत सारी वर्ड की लैंग्वेजेस को इनबिल्ड किया हुआ है। आप जिस कंट्री में रहते हैं जस्ट उस लैंग्वेज को एक्टिवेट कर लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पे टाइम एंड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। टाइम एंड लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद लैंग्वेज पे आ जाइए। लैंग्वेज में आने के बाद यहाँ पे ऐड लैंग्वेज करना है। यहाँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट नज़र आ रहा है आपको। ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद में ये लिस्ट में से आप चाहें तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे टाइप करके आप इसको सर्च कर सकते हैं। मैंने हिंदी टाइप किया, यहाँ पे आ गया हिंदी। आप हिंदी सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करते ही आपका ये, अगर आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में इंटरनेट है तो आपका जो हिंदी फ़ॉन्ट है वो डाउनलोड एक्टिवेट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में इंस्टॉल हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद में आप हिंदी सिलेक्ट कीजिए, ऑप्शन बटन पे जाइए और यहाँ पे ऐड कीबोर्ड आएगा। ऐड कीबोर्ड करने के बाद में आपको हिंदी देवनागरी लिपि, ये जो है हिंदी देवनागरी, आपको एक्टिवेट करना है। कीबोर्ड एक्टिवेट करने के बाद में आप किसी भी एप्लीकेशन में आ जाइए। जैसे आपको हिंदी अगर टाइप करना है तो यहाँ टास्क बार पे राइट साइड में आपको लैंग्वेज बार नज़र आएगा। लैंग्वेज बार में जाने के बाद आप देवनागरी सिलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ से फ़ॉन्ट सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और आपने एक्टिवेट किया हुआ है हिंदी लैंग्वेज को, तो हिंदी लैंग्वेज एक्टिवेट करने के बाद में टास्क बार पे एक लैंग्वेज बार आ जाएगा। इस लैंग्वेज बार पे जाके आप देवनागरी पे क्लिक कीजिए, हिंदी देवनागरी, और इसमें हिंदी में आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। बिना फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हुए आप हिंदी लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया फ्रेंड्स। तीसरा और बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो तरीका आप यूज़ करके, अगर आपको हिंदी के कीपैड नहीं समझ में आते हैं, जिस तरीके से कृति देव के या जो मैंने अभी बताया देवनागरी के कीपैड अगर आपको समझने में दुश्वारी हो रही है तो आप तीसरा तरीका यूज़ कीजिए। तीसरे तरीके में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छे टाइपिस्ट हैं, आपको इंग्लिश पे कमांड हासिल है, तो आप जितनी तेज़ी से, जितनी स्पीड से आप इंग्लिश में टाइप करेंगे उतनी ही स्पीड से आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। आपको देवनागरी कीबोर्ड समझने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी तरीके से उसको आपको परेशानी होगी। आपको सिर्फ इंग्लिश में ही टाइप करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझको यहाँ पे गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पे गूगल में जाने के बाद में मुझको डाउनलोड करना है। डाउनलोड इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, ये टाइप करना है। टाइप करके मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद में देखिए यहाँ भाषा इंडिया की वेबसाइट आ गई जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से है। यहाँ पे भाषा इंडिया पे आप क्लिक कीजिए। भाषा इंडिया पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई है। यहाँ पे जैसे अगर मुझको गुजराती, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, ये सारी लैंग्वेजेस को आपको अगर इंस्टॉल करना है, जैसे मुझको हिंदी का ये इनपुट लैंग्वेज टूल ये इंस्टॉल करना है, तो मैंने हिंदी पे जाके इसको लैंग्वेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद में ये डाउनलोड करने के बाद में हिंदी का जो इनपुट टूल लैंग्वेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे उसका सेटअप करना रहेगा। यहाँ जैसे सपोज़ मैंने हिंदी का इनपुट लैंग्वेज टूल इंस्टॉल कर लिया है, ये डाउनलोड कर लिया है, सॉरी। डाउनलोड करने के बाद में जस्ट उस पर डबल क्लिक करके इसको सेटअप करना है, इंस्टॉल करना है। सेटअप करने के लिए देखिए अभी सेटअप कम चल रहा है मेरा। तो इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, ये इसका सेटअप मुकम्मल हो गया। यहाँ पे लिख के आ गया ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ये हिंदी हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अभी ये सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद में मैंने इसको क्लोज़ कर दिया।
क्लोज़ करने के बाद में अभी मुझको अगर हिंदी लैंग्वेज में या मराठी इसमें हिंदी में टाइप करना है तो हिंदी में टाइप करने के लिए मुझको सिर्फ यहाँ लैंग्वेज बार पे जाके यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज आ गया है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब मुझको जैसे मैंने लिखा जाहिद, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। इसमें मुझको जस्ट सिर्फ सिलेक्ट करना है, कुछ करना नहीं है, जस्ट सिलेक्ट करना है मुझको। मैंने सिलेक्ट कर लिया जाहिद अली। अब यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। देखिए इसी तरीके से मुझको इंग्लिश सिर्फ टाइप करना है। इंग्लिश टाइप करने के बाद में यहाँ पे जो भी आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। जैसे मैंने टाइप किया भिवंडी, यहाँ पे आ गया भिवंडी, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। जस्ट यहाँ पे सिर्फ मुझको सिलेक्ट करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। और इस तरीके से मैं इंग्लिश में टाइप करूँगा, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। जो भी किसी का भी नाम सिलेक्ट करना है, जैसे मुझको सिलेक्ट करना है अहमद, तो यहाँ पे देखिए अहमद आ गया। अहमद मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये हिंदी में आ गया। इस तरीके से दोस्तों ये तीसरा बहुत आसान तरीका है जिसमें आपको सिर्फ इंग्लिश में टाइप करना है। इंग्लिश में टाइप करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका सही वर्ड क्या है जो आप लिखना चाह रहे हैं, और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे तो वही लैंग्वेज आपको आपके डॉक्यूमेंट पे नज़र आएगी। आप ये इसको किसी भी एप्लीकेशन में ये टाइप कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये तीनों तरीके में से जो आसान तरीका रहेगा वो यूज़ कर सकते हैं। और आज की ये वीडियो आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो आज का ये वीडियो यहाँ मुकम्मल हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई नई वीडियो आईटी फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।